Let's relive the beautiful memories of a strong, lasting, impactful, powerful, and irreplaceable torchbearer of the Brahma Kumaris institution, Dadi Janki Ji, with Sister Gemini's personal experiences. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारी दादी जानकी 3 बार ओम शांति बोलती थी और हमेशा दादी हम सबको कहती थी कि एक ओम शांति मैं कौन, दूसरा ओम शांति मैं किसकी, और तीसरा ओम शांति मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे क्या करना है। तो अक्सर करके 4 प्रश्न दादी ने बहुत बहुत हम सबको बार बार याद दिलाया, क्योंकि यही प्रश्न है जो हमारे सब जीवन के उत्तर देते हैं। जैसे कि ओम शांति में कौन, ये पहेली है जो हमारा पूरा जीवन ही ये लग जाता है इसके अंदर, अपने को जानने का, अपने को समझने का और अपने साथ अच्छी तरह से संबंध जोड़ने का। तो जब हम अपने को जानते हैं, अपने को समझते हैं, इंग्लिश में बोलते टू नो द सेल्फ, टू अंडरस्टैंड द सेल्फ, जब नोइंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों हो गया है तो तीसरा जो है वो हमेशा जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उस अवेयरनेस से, उस स्मृति से, तो वो कर्म में बल होता है, कर्म में सफलता मिलती है। जिसके लिए दादी 3 शब्द में हमेशा कहती थी, सोच समझ कर करना। सोचना, समझना, फिर कर्म में आना, व्यवहार में आना। अगर सोच समझ ये 2 बातें हट जाती है, सीधा ही कर्म में हम आते हैं, तो वो कर्म हमारे कोई न कोई गड़बड़ करता है। तो बाबा ने हमको सिखाया है, जो हमने दादी के जीवन के द्वारा देखा, कि सोच समझ करके कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। दादी हमेशा ये हमको पक्का कराया है कि अपने स्व स्थिति को कभी नहीं भूलना। पूरा ही आध्यात्मिक ज्ञान की ये एक खूबी है, स्व स्थिति को अच्छी तरह से पक्का करना। अक्सर करके क्या होता है, मेरा ये अनुभव है, क्योंकि शुरू में जब मैं दादी के पास आई, मेरा सौभाग्य है कि लंदन में पहले मैं हिंदी कुमारी, जैसे कहते इंडियन कुमारी सेंटर पर दादी के साथ हमने रहना शुरू किया। मेरी पूरी ही अंग संग दादी के साथ 10 साल की जो पालना है, उसके बाद भी दादी के साथ हमारा बहुत ही संबंध रहा है। परंतु 10 साल में दादी के साथ जो रही बाबा भवन में, और मुझे बहुत बहुत दादी ने प्यार दिया। दादी से मैंने बहुत कुछ जीवन के लिए सीखा। आज भी मैं कई बातें दादी की जब याद करती हूँ तो मुझे अंदर से आता है कि रियली ऐसा हस्ती, दादी जैसी हस्ती, पर्सनालिटी वाली व्यक्ति मैं नहीं समझती हूँ कि मैंने कभी देखा है या मैं ऐसी कोई हस्ती को मिली हूँ। दादी का जो बाबा के लिए प्यार था, भगवान के लिए जो प्यार था, उसकी कोई सीमा नहीं थी। दादी के हर संकल्प में, हर बोल में, हर एक कर्म में हमने देखा
कि बाबा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। दादी की दुनिया ही बाबा थी और हमको भी जैसे दादी ने उस दुनिया में अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया। और हम आज भी बहुत बहुत दिल से दादी को भी बाबा को भी थैंक्स करते हैं। दादी को भी मैं बहुत थैंक्स देती हूँ कि मेरा स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होते ही मेरे साथ दादी थी। यहाँ से मेरी स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हुई है। तो मुझे ये दुनिया जो दादी की थी, जिस दुनिया में बाबा, बाबा के बच्चे और दादी और कुछ भी नहीं था, मैं अभी कहूँगी दादी का आँख खुलते ही बाबा और वो दुनिया। दादी कुछ भी बोलती थी तो बाबा पहला शब्द निकलता था। दादी कुछ भी करती थी तो बाबा ही जैसे उनके कर्मों के द्वारा झलकता था। दादी जब खाने पर भी बैठती थी तो हमने देखा कि दादी के अंग अंग में ऐसे लगता था जैसे बाबा यहाँ पर प्रेजेंट है। कैसे बाबा भोजन स्वीकार कर रहे हैं, दादी ऐसे दृष्टि देती थी, बाबा का आह्वान करती थी और हम सब दादी के साथ बैठे थे। और मैं हमेशा, मेरा सौभाग्य था कि दादी समझो ग्लोबल हाउस में थी। दादी ग्लोबल हाउस से 3-3:30 से पहले नहीं जाती थी, तो मैं दादी के साथ बहुत करके 90% में होती थी। दादी को कार में बिठा करके फिर मैं अपनी ऑफिस में जाती थी कारोबार करने के लिए। तब तक मैं उनके साथ ही साथ होती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था और अभी भी मुझे ऐसे फील होता है कि कितना अच्छा हुआ कि मैंने पूरा ही दादी का जैसे कंपनी का फ़ायदा लिया। मैं और कामों की चिंता नहीं करती थी कि कब होगा कारोबार की बात, उसकी मुझे कोई नहीं पड़ी थी। मुझे अंदर से आता था जब तक दादी यहाँ है मुझे यहाँ दादी के पास ही रहना है। जब दादी जाती थी तब मैं जाके अपना कारोबार शुरू करती थी। दोपहर का 3:30-4 बजता था। तो कई बार दादी मुझे पूछती थी आपने आराम किया? मैं कहती हूँ नहीं दादी, अभी मैं ऑफिस में जा रही हूँ। दादी मेरे को हमेशा कहती थी आप क्यों नहीं 1 घंटा आराम करने के लिए जाओ। मैं अपना वो समय ऑफिस में बिताती थी। फिर शाम को कई बार दादी क्लासेस कराती थी, कई बार दादी की लोगों के साथ पर्सनल मुलाकात होती थी। हमेशा मेरा ये सौभाग्य रहा, मैं मोस्टली दादी के साथ होती थी। और दादी कई बार हमको पूछती थी कि आज कौन सी बात आपको मुरली की दिन भर में याद रही, कौन सी बात है जो आपने विचार सागर मंथन किया। तो हमेशा मैं अपने मन बुद्धि को एकदम फ्री रखती थी और बातों में एंगेज नहीं रखती थी। और बाबा के महावाक्यों को बुद्धि के अंदर मनन चिंतन करने का एक मेरा अभ्यास था। और कोई भी बात मेरे आंखों के सामने भी होती थी मैं कभी नहीं देखती थी। क्या हुआ मुझे खुद को नहीं पता था। सुनते हुए बाबा कहते नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो, ये मैंने अनुभव किया। हमेशा हमको बहुत नशा रहता था, बहुत खुशी रहती थी। तो दादी हमको कहती थी कि आपको बहुत नशा है, बहुत खुशी है, हमेशा आप डांस करती हो। तो जैसे मेरे को दादी का एक ब्लेसिंग मिल गया, वरदान मिल गया, मैं बहुत लाइट हल्का रहती हूँ। और एक बात दादी हम सबको जब देखती है, खास जो दादी के बहुत क्लोज होते, दादी उनको हक समझ करके कहती थी।
हमने भी दादी को कहा, दादी आपका हमारे ऊपर हक लगता है, आपको जो कुछ भी कहना है आप हमको बोलो। तो हमको बहुत अच्छा लगता था। अच्छी बात भी हमारी होती थी या अच्छी न भी होती थी, वो सब हमको बहुत अच्छी लगती थी। कई बार हम हंसते थे दादी के पास, और दादी जो है उसको भी हल्का कर देती थी। कोई सीरियस बात भी होती थी, दादी ऐसे हंसी मजाक में भी हमको कह देती थी, और बात बात में भी कहती थी। हम दादी को कहते थे, दादी आपको पूरा ही हमको सीधा ही कहना है, हमको अच्छा लगता है, आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेंगे। तो एक एक बात पर दादी ने हमारा ध्यान खिंचवाया। जैसे कई बार क्या होता था कि सुबह से लेके शाम तक बहुत लंबा दिन हो जाता था, तो दादी उस दिन योग कराएंगी, क्लास कराएगी। शाम का टाइम होता था, तो दादी चाहती थी कि हमेशा हम आँख खुली रख के अच्छी तरह से बाबा को याद करें। तो उस समय मेरे को थोड़ा नींद आता था, ऐसे हल्की सी नींद आती थी, मेरी आँख बंद हो जाती थी। उस वक्त जब बीच में मेरी आँख खुलती थी तो मैं देखती थी दादी मेरे को देख रही है। फिर योग के बाद दादी सबके बीच में ही कहती थी, क्या हुआ जेमिनी, आज नींद क्यों आ रही है? बहुत काम किया है क्या, या बहुत सोचा है? दादी ध्यान खिंचवाती थी कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, कर्म योगी बन के नहीं करते हैं, तो ये हाल होता है। अगर हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़रूरत से भी ज़्यादा, तो उससे भी हमारी जो मानसिक शक्ति है वो वेस्ट होती है, मेंटल एनर्जी। तो उसके कारण भी हमारा बुद्धि जो है वो थक जाती है, जिस कारण से हमको नींद आती है। तो दादी कई रीजंस निकालती थी, उसकी गहराई में जाती थी कि नींद क्यों आती है। जब हम बाबा को याद करने बैठते हैं, ये श्रेष्ठ कर्म है, इससे तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं। हम बाबा की याद से तो पावन बनते हैं, पर जब हम ये श्रेष्ठ कर्म करते, बाबा को याद करते हैं, तो उस वक्त नींद क्यों आती है। तो दादी इसकी गहराई में जाती थी। कई बार दादी कहती, हमारे से कोई ना कोई छोटे बड़े पाप होते रहते होंगे। अभी हम दादी को पूछते, दादी पाप की परिभाषा क्या है? दादी ने हर ज्ञान की बातों को खोल खोल के अच्छी तरह से हम लोगों को समझाया है। पाप माना जहाँ पर बाप नहीं है, माना अगर मैं कोई भी कर्म करती हूँ उसमें मुझे देहाभिमान है, मैं अभी कहूँगी देहाभिमान माना कि मैं कंपटीशन के कारण करती हूँ, या मैं खुद अपना शो करने के लिए करती हूँ, या मैं अपनी मन मर्जी से करती हूँ, अपना इच्छा पूरी करने के लिए करती हूँ, तो ये सब देह अभिमान है। तो ये पाप के खाते में जाता है, माना कि ये पुण्य नहीं है। पुण्य किसको कहेंगे? जो कर्म हम बाबा की याद में, बाबा पहले हमको याद आवे, ज्ञान युक्त हो करके, कर्म योगी बन करके, न्यारा और प्यारा हो करके कोई भी हम कर्म करते हैं, तो वो कर्म का जो फल है वो हमको उसी वक्त मिलता है, अनुभव होता है, और वो फल तुरंत दादी कहते खुशी होगी। दादी एक एक बात हमको समझाती थी। बाद में हम अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा को देखा है, व्यक्त बाबा को। बाबा ने ये बातें बहुत अच्छी स्पष्टीकरण किया है बाबा ने, कि कर्म योगी बन करके हम कर्म करते हैं तो हम कमल फूल के समान न्यारे और प्यारे, प्यारे माना बाबा के प्यारे। कर्म कितना भी अच्छा हो, कितना अच्छा उससे फल भी निकलता हो, परंतु उस फल में हम खींच नहीं जाएंगे, उसमें हम अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो हम बाबा की याद के कारण, बाबा के प्यार में
हम और लवलीन होते जाएंगे। तो वो लवलीन अवस्था है, वो हमारी बहुत अच्छी तरह से रह सकती है जब हम कर्म में योगी बन करके कर्म करते हैं। फिर कर्म करने के बाद उस कर्म की हमको एक्चुअली स्मृति भी न रहे, विस्मृति रहे। दादी इतनी गहराई से हमको समझाती थी। कर्म की गुह्य गति दादी का फेवरेट टॉपिक था। और बाबा की याद से हम आत्मा पवित्र बनते हैं, पावन बनते हैं, और उसका महत्व इसकी भी दादी गहराई में जाती थी। तो हमने दादी से जो पालना ली है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं ये कहूँगी कि दादी जो हैं, दादी शी वॉज ग्रेट एंड शी इज़ ग्रेट। क्योंकि मैं कभी कभी शुरू में जब मैं ज्ञान में आई, ऐसे तो मुझे रास्ते चलते बाबा मिल गया। मैं कुछ ढूंढ नहीं रही थी। मैं स्टूडेंट थी, पढ़ाई पढ़ती थी, फिर मैं वहाँ बैंक में भी काम करती थी एक्सपीरियंस के लिए। और मुझे अचानक ऐसे ही एक दिन हमारे नेबरहुड में जहाँ गीता पाठशाला थी, वहाँ जाने का मौका मिला। मेरी एक छोटी बहन है, वो बच्चों की क्लास में जाती थी, और वहाँ की जो टीचर थी गीता पाठशाला वाली, वो टीचर बच्चों को बहुत प्यार करती थी, स्कूल में पढ़ाती थी। तो सब बच्चे छोटे छोटे उनके घर में जाते थे, और ये बहन सबको कल्चरल प्रोग्राम्स, जैसे भारत के कल्चर के अनुसार कई प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होता है या नृत्य होता है या संगीत होता है, वो सब सिखाती थी बच्चों को। बच्चों को बहुत अट्रैक्शन होती थी, वहाँ के बच्चे इंडियन बच्चे मोस्टली। तो माँ बाप भी खुश होते थे कि इंडियन कल्चर कुछ बच्चे सीख रहे हैं। तो वहाँ मेरी बहन जाती थी, और मेरी बहन जो है वो पहला ही डांस उसने किया था जब 1977 में पीस मार्च हुआ था सिटी में। और फिर बाद में वो मार्च ख़त्म होता था ट्रफालगर स्क्वायर, जो आइकॉनिक प्लेस है लंदन में, वहाँ पर। तो मेरी बहन ने बाबा के गीत पर, तभी नया नया ये गीत निकला था, जागो जागो आज सवेरा होने को आया है, तो इस पर मेरी सिस्टर ने डांस किया था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक एक्शन जो थी डांस की, वो एक्चुअली एक्सप्लेन कर रही थी ये गीत के जो शब्द थे, बाबा के गीत के महावाक्य थे, वो ज्ञान युक्त थे। बहुत अच्छा लगता था। तो ये हमको देख करके, अनुभव करके हम कैसे बाबा के प्यार की तरफ खींच गए। उसके बाद तो बहुत कुछ हमको सामना भी करना पड़ा, बंधनों को भी तोड़ना पड़ा, पर बाबा ने हमको बहुत मदद किया दादी के द्वारा। दादी ने हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। एक में दादी के एडवाइस पर मैं चली और मैं बंधन मुक्त हुई। दादी ने मुझे पूरा सहयोग दिया। दादी ने कहा, जब तक आप बंधन मुक्त नहीं बनेंगे तब तक मैं आपको सेंटर में नहीं रखूँगी। तो मैंने 20 नाखून का जोर लगा के अपने को कैसे फ्री किया, और दादी ने भी मुझे तुरंत ही अपने पास बुला लिया। और मैं पहली कुमारी थी जो दादी के साथ, जयंती बहन, सुदेश बहन, तीनों ही हमारे वरिष्ठ बहनें, दादियाँ, दीदियाँ मेरे साथ थे, और उनके बीच में मेरे को स्पिरिचुअल पालना मिली, मार्गदर्शन मिला। मैं बहुत बहुत अपने को भाग्यवान समझती हूँ कि मुझे ये मौका मिला, और दादी से मैंने बहुत बहुत इतनी जीवन की बातें मैंने सीखी है, जो मैं समझती हूँ कि बाबा ने मेरी इच्छा पूरी किया। इसलिए हमारा जीवन
सफल हो गया, और मैं ये कहूँगी फलीभूत, है ना, फल का भी रिटर्न। एक फल नहीं होता है झाड़ में, एक झाड़ में बहुत फल होता है, बीज एक होता है, फल बहुत होता है। तो ये फल जो है, एक फल, उस फल में भी बीज होता है, और इतने सारे फल में बहुत बीज होता है। तो जहाँ पर भी हम जाते हैं, हमने देखा हमारे मुख से परमात्मा के, बाबा के अनुभव के ऐसे महावाक्य निकलते हैं जो किसी को दिल को लगते हैं। तो दिल को जो टच हुआ वो फलीभूत होता है। तो इस प्रकार से हम बहुत बहुत बाबा को, दादी को थैंक्स देते हैं कि दादी हमारे लिए निमित्त बनी हमारा जीवन बनाने के लिए, और हमको मार्गदर्शन दिखाया। जीवन भी ऐसा होता है। तो मैं अभी आप सबको बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ कि हमको ये आपने मौका दिया कि आप हमारा अनुभव आज सुन रहे हैं, और ज़रूर कुछ न कुछ आप भी इससे शक्ति प्राप्त करेंगे और खुशी भी प्राप्त करेंगे। और दादी क्या है, दादी के बहुत सारे फेसिट्स थे, उसका भी आप अनुभव करेंगे। शी वॉज अ ग्रेट पर्सनालिटी, जिसको कहते हैं बहुत बड़ी दादी हस्ती थी। दुनिया में आज उनके जैसा कोई भी हस्ती मैं नहीं समझती हूँ कि हो सकता है। ये मेरा अनुभव है। अच्छा, ओम शांति। सरहद की दुनिया में जो रहे हदों से पार, ऐसी दादी जी, उनके लिए दिल चाहता है कि समय की सरहद हो ही नहीं, लेकिन फिर भी समय की सरहद में वाणी को विराम देते हैं। आज के लिए नमस्कार।